पुराणों के अनुसार 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। ये भी कि कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। अंत में श्रीहरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है। इस युग का प्रारंभ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण ने अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। पुराणों के अनुसार यदि हम सही गणना करें तो 3114 ईसा पूर्व कलियुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों के अनुसार 27वां चतुर्युगी अर्थात 4 युगों के 27 चक्र बीत चुका है और वर्तमान में यह वराह काल 28वें चतुर्युगी का कृतयुग सतयुग भी बीत चुका है और यह कलियुग चल रहा है। यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है या बीत गया है, ये कलियुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में वराह कल्प के श्वेत वराह नाम के कल्प में और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। 1250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। हालांकि श्री परमहंस राजनारायण जी शत शास्त्री के शोधानुसार जनवरी 1942 के अखंड ज्योति के अंत में प्रकाशित दिव्य भव दिव्यनु अर्थात दिव्य में प्रकट होता है, वह दिव्य है। दिनों में सूर्य प्रकट होता है, अतः दिव्य केवल सूर्य को ही कहते हैं। दिव्य को धू कहते हैं। धू दिन का नाम है। दिव्य वर्षों का देवताओं के वर्ष से नहीं, सूर्य के वर्ष से संबंध है। चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग होता है। कई विद्वानों की टिप्पणी पढ़ने के बाद ये सिद्ध हुआ है कि वास्तव में सतयुग के 1200 वर्ष, त्रेता के 2400 वर्ष, द्वापर के 360 वर्ष और कलयुग के 4800 वर्ष होते हैं। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 60 संवत्सर होते हैं, सभी का नाम अलग अलग है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। इस तरह 12 युगों के कई चक्र हो चुके हैं। ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से युग शब्द का अर्थ काल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूक्त के 3रे मंत्र में नहुषा युग मनहार जानसी दियत पद में युग शब्द का अर्थ युगोपलक्षितान कालान प्रसरादिसवनान अहोरात्रादि कालान वाक किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था।
ऋग्वेद के छठे मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र में युगे युगे विदध्यम पद में युगे युगे शब्द का अर्थ काले काले किया गया है। वात्स्नेय संहिता के 12वें अध्याय की 11वीं कंडिका में दैव्यम मानुषा युगा ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग ये दो युग प्रचलित थे। तैत्तिरीय संहिता के या जाताओ वधायो देवेभ्यस्त्रियुग पुरा मंत्र से देव युग की सिद्धि होती है। धरती अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घटी में 1610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। श्रीमद्भागवत पुराण के 12 स्कंध के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशो समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्, अर्थात जब चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में भी यही कहा गया है। जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। उपरोक्त संदर्भ के अनुसार तिष्य शब्द के दो अर्थ है, पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ लेते हैं तो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ग्रह तारों की ऐसी स्थिति तभी बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते हैं तो ये योग कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में बना था। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 4800 वर्ष के बाद ये घटना घटी। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होंगे जो सफेद घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का संहार करेंगे। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि यह अवतार हो चुका है और अब ये सतयुग चल रहा है। हालांकि कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, जबकि उड़ीसा में भी एक संभल नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा मलेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य स्थापित करेगा।